राखी, तू उस लड़के से और मत मिल। वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। अरे रेशमा, तू फालतू में टेंशन ले रही है। अनुज अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। राखी ने रेशमा की बात टाल दी। राखी 12वीं क्लास में पढ़ती है। रेशमा भी राखी के साथ ही पढ़ती है। राखी और रेशमा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राखी का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का राखी का पीछा कर रहा है। वो कई बार राखी से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। हेलो राखी, मेरा नाम अनुज है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर राखी ने कई बार अनुज को टाल तो दिया था, लेकिन अनुज हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। रेशमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। देख देख, वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है। काम धंधा नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इतने में वैलेंटाइंस डे आया। राखी स्कूल से निकली ही थी कि तभी अनुज आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में एक गुलाब लेकर कहा। राखी, आई लव यू। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर राखी पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। शाम को रेशमा ने राखी से कहा, राखी तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो उल्टा सीधा सोचेगा। रेशमा, वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। नहीं राखी, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू उसे मना कर दे। मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया। ये सुनकर रेशमा चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन राखी ने अनुज को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। राखी ने क्लास बंक कर दिया। टीचर ने रोल कॉल करते वक्त रेशमा से पूछा, रेशमा, तुम्हारी दोस्त राखी कहाँ है? "अम, वो मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई।" रेशमा ने राखी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। राखी अनुज के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वो स्कूल बंक करने लगी। रेशमा ने सोचा, मुझे उस अनुज के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन अनुज राखी को एक पार्क में ले गया। शाम को राखी को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद रेशमा अनुज का पीछा करने लगी। अनुज पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। अनुज भाई, हैं? तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े हैं बेटा। तो फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। हैं, मान गए अनुज भाई, खिलाड़ी है तू। रेशमा ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का ये, गुंडा मवाली। लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ राखी को बताना होगा। रेशमा वहां से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज से वो टकरा गई और उसे अनुज ने देख लिया। अरे, ये तो राखी की सहेली है। लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे अभी कुछ करना होगा। अनुज ने तुरंत राखी को कॉल लगाया और कहा, देखो ना राखी, तुम्हारी सहेली रेशमा मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। क्या इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर रेशमा दौड़ते हुए राखी के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही राखी ने गुस्से में कहा, तू अनुज का पीछा कर रही है? हाँ, मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है तू। निकल जाए यहाँ से। आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। राखी ने बिना कुछ सुने ही रेशमा को भगा दिया। रेशमा चली गई और उसी रात अनुज चुपके से खिड़की से राखी के कमरे में घुस आया। अरे तुम! सोचा तो मैं सरप्राइज दे दूं। राखी और अनुज ने पूरी रात साथ बिताई और अगले दिन राखी स्कूल आई। वो रेशमा से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से राखी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। क्या हुआ राखी? तुझे हुआ क्या? इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रेशमा राखी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, तुम इसकी सहेली हो क्या? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? प्रेग्नेंट है ये। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। इसके माँ बाप को बताना पड़ेगा ये बात। लेकिन रेशमा ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और राखी को लेकर उसके घर चली गई। राखी रो पड़ी।